हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीटेट दिसंबर 2024 के अंतर्गत सीडीपी के सिलेबस में आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। वृद्धि क्या होती है और हमारा विकास क्या होता है, और इन दोनों का इम्पॉर्टेंस रोल एक बच्चे के विकास में, एक बच्चे के डेवलपमेंट में क्या भूमिका होती है। वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट, हमारा विकास एक हमारा व्यापक प्रक्रिया है, एक हमारा वाइड प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत जो है हमारे वो सारे डोमेन्स आते हैं, चाहे वो हमारा सामाजिक विकास हो, चाहे वो हमारा शारीरिक विकास हो, चाहे वो हमारा मानसिक विकास हो, चाहे वो हमारा सांवेगिक विकास हो। लेकिन वही हमारा जो वृद्धि है, जो हमारा ग्रोथ है, वो हमारा विकास का एक पार्ट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विकास के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, वृद्धि आती है। या आप देख सकते हैं जो हमारा वृद्धि है यह हमारे मात्रात्मक पहलू यानी कि क्वांटिटेटिव पहलू एस्पेक्ट को लेकर चलती है। यानी ये हम कह सकते हैं कि वृद्धि के अंतर्गत बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जिसमें बच्चे का कोई एक पर्टिकुलर चीज़ों को जिसे हम माप सकते हैं, जैसे बच्चे का लंबाई हो गया, बच्चे का ऊंचाई हो गया, बच्चे का वजन होगा, यानी कि जिसे हम माप सकते हैं, जो हमारा मापनीय हो, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। वहीं हमारा जब गुणात्मक पहलू और मात्रात्मक पहलू यानी कि हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ रख के कार्य करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा विकास कहलाता है। यानी कि बच्चे का वजन, बच्चे की लंबाई, बच्चे का ऊंचाई, उसके साथ साथ बच्चे का सांवेगिक विकास होना, बच्चे का मानसिक विकास होना और बच्चे का सामाजिक विकास होना, ये क्या कहलाएगा, तो ये हमारा विकास कहलाता है। वृद्धि और विकास, ये हम देख सकते हैं आप कि ये हमारे विकास के डोमेन्स हैं, जिसमें बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, बच्चे का भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, और बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। और ये जो हमारा शारीरिक विकास होता है यह हेल्थ किससे रिलेटेड होता है, तो ये आपका ग्रोथ यानी वृद्धि से होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि विकास के अंतर्गत ही हमारा जो है वृद्धि एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन जो हमारी वृद्धि है यह केवल हाईली किससे डोमेन करता है, तो ये केवल आपका शारीरिक विकास से करता है, जिसमें बच्चे का वजन हो गया, जिसमें बच्चे का लंबाई, जिसमें बच्चे का ऊंचाई हो सकती है। इस चीज़ में केवल हम लोग मापनीय यानी कि उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, और वो आपका जो है क्वांटिटेटिव तरीका होगा। आते हैं डिफिनीशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ हमारा जो वृद्धि के परिभाषा क्या है। ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीजिंग इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम, यानी कि वृद्धि का तात्पर्य समय के साथ कुछ मात्रा में वृद्धि से है। यानी कि वृद्धि क्या है, तो समय के साथ कुछ मात्रा यानी कि जो हमारा क्वांटिटी होता है उसमें क्या होती है, परिवर्तन से है। द क्वांटिटी कैन बी फिजिकल लाइक ग्रोथ इन हाइट, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी ऑर्गन। यानी क्वांटिटी क्या है हमारी, तो यह मात्रा भौतिक होती है, जो यानी आपको फिजिकल यानी शारीरिक होती है, जैसे हमारा ऊंचाई हो गया, आकार हो गया, और शरीर के अंगों के आकार की वृद्धि में होना। यानी कि जब हमारा लंबाई बढ़ता है, जब हमारा आकार बढ़ता है यानी साइज बढ़ती है, या हमारे बॉडी का किसी भी अंग में क्या होता है, आकार या शेप में बदलाव होता है, वह हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी वृद्धि कहलाती है। वृद्धि क्या है, तो यह एक मात्रात्मक होती है, यानी कि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग माप सकते हैं, और इसे एक सीमित अवधि से लेके एक विशेष उम्र तक मापा जाता है। यानी कि एक हमारा जो पर्टिकुलर जो समय होता है उससे लेके और एक टाइम के तक किया जाता है। यानी कि बच्चे का लंबाई, तो बच्चे का लंबाई क्या होता है, तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उनके किशोरावस्था तक ही जो है हमारी क्या होती है, लंबाई बढ़ती है। तो वहाँ तक हमारा क्या है, उसके बाद हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी, वो हमारा एक क्या है, सीमित समय होता है। यह परिपक्वता तक चलता रहता है। यानी कि जब बच्चे के अंदर धीरे धीरे सीखते सीखते एक्सपीरियंसेज आने लगती हैं, उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगती है, चीज़ों को समझने लगते हैं, वहाँ पे हमारा क्या होता है, तो वहाँ पे हमारा ग्रोथ क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, और वहीं से हमारा जो है विकास की प्रक्रिया तेज होने लगती है। आते हैं डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि जो हमारा विकास है यह हमारी क्या है, तो यह हमारी सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया यानी कि यह हमेशा
जन्म से लेके मृत्यु तक आपको ये क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। वेयर अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ इन वेरियस डोमेन इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल एस्पेक्ट। यानी कि जहाँ एक बच्चा शारीरिक रूप से, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक पहलुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास का अनुभव करता है। यानी कि आपका जो डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, वहाँ पे बच्चे का शारीरिक विकास होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास होता है, बच्चे का सामाजिक विकास होता है, बच्चे का भावात्मक विकास होता है और उसके साथ साथ बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है। यह प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। यानी कि जहाँ हमारा शारीरिक विकास हो रहा है वो हमारी पहलू क्या कहलाएगी, तो हमारी पहलू मात्रात्मक कहलाएगी। वहीं आपका जो बाकी आपके जो डोमेन है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, भावात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, वो हमारा गुणात्मक पहलू कहलाती है, जिसमें बच्चे के अंदर किसी चीज़ के लिए विचार आना, किसी चीज़ के लिए भावना होना, जैसे बच्चा हैप्पी है, खुश है, दुख है, रोता है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा विकास का गुणात्मक पहलू कहलाएगा। और व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, वो हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है। विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है। यानी कि कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिक टू ईच अदर। यानी जो विकास की दर होती है तो डिफरेंट पर्सन के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये कह सकते हैं कि आपका विकास क्या डिपेंड करता है, तो आपका विकास एक इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का मैच्योरिटी को लेके चलता है कि आपका आनुवंशिकता और वातावरण का क्या मुख्य भूमिका है, उसको ध्यान में रख के ये चीज़ों को कार्य करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि की विशेषताएं। ग्रोथ रेट्स वेरी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ रेट इज रैपिड ड्यूरिंग प्रीनेटल, न्यूनेटल, इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस बट स्लो डाउन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। यानी कि वृद्धि दर विभिन्न चरणों के दौरान अलग अलग होती है। यानी जो हमारी वृद्धि है, तो जो बच्चे का स्टेज है उसमें क्या होती है, तो उसमें आपकी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे जन्म पूर्व ये आपका प्रीनेटल स्टेज होता है, जब बच्चे को जो है 9 महीने यानी कि माँ के पेट में जब बच्चे का बनना स्टार्ट होता है, नवजात शिशु जब बच्चा जो है जन्म लेता है, शैशवावस्था, इन्फेंसी और किशोरावस्था के दौरान विकास का जो दर होता है वो तेज़ी से होती है, लेकिन बचपन के दौरान धीमी हो जाती है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है या प्रीनेटल स्टेज में होता है या इन्फेंसी या शैशवावस्था में होता है और किशोरावस्था में होता है, उसके दौरान जो हमारा विकास की दर होती है, विकास यानी यहाँ पे हम लोग वृद्धि की बात कर रहे हैं, जो वृद्धि की दर होती है वो हमारी तेज़ी से होती है। लेकिन जो हमारा बचपन के दौरान, बचपन यानी कि जो हमारा चाइल्डहुड होता है, जिसमें हमारा 2 पार्ट होता है। हमारा चाइल्डहुड कब से स्टार्ट होता है, तो हमारा चाइल्डहुड जो है कब से स्टार्ट होगा, तो 2 वर्ष से लेके आपका 12 वर्ष तक हमारा क्या होता है, चाइल्डहुड होता है, जिसको हम लोग 2 पार्ट में रखते हैं। एक आपका अर्ली चाइल्डहुड और एक आपका लेटर चाइल्डहुड। जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है वो आपका 2 से 6 वर्ष होता है, और जो आपका लेटर चाइल्डहुड होता है वो आपका 7 से लेके 11 या 12 वर्ष तक होता है। उसके बाद आपका जो है एडोलेसेंस, आपका किशोरावस्था आ जाता है। तो जो आपकी बचपन यानी जो चाइल्डहुड होता है उसमें आपकी जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन आपको प्रीनेटल स्टेज या इन्फेंसी या एडोलेसेंस के टाइम जो है बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो आपका तेज़ी से होता है। ग्रोथ यानी बच्चे का लंबाई बढ़ना, बच्चे का वजन बढ़ना, बच्चे का शारीरिक जो बनावट है उसमें क्या होना, रैपिडली ग्रोथ होना, रैपिडली उसमें ग्रोथ यानी वृद्धि होना। तो ये हमारा वृद्धि है। वयस्कता के दौरान शारीरिक विकास न्यूनतम हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे हम जानेंगे कि डेवलपमेंट के वो कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। तो डेवलपमेंट इम्प्लाई ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूविंग वर्किंग एंड फंक्शनिंग। यानी कि विकास का तात्पर्य आकार, रूप या संरचना में समग्र परिवर्तन से है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य और कार्यप्रणाली में सुधार होता है। यानी विकास के अंतर्गत बच्चे का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मेजर किया जाता है। विकास के विभिन्न पहलुओं आपस में जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रित विकास सामान्य से
विशिष्ट की ओर बढ़ता है और सामूहिक विभेदीकरण और एकीकरण पर आधारित है। यानी कि जो हमारा विकास के जो पहलू हैं, जो एस्पेक्ट हैं, चाहे वो आपका सामाजिक विकास हो, चाहे वो आपका भाषा विकास हो, चाहे वो आपका नैतिक विकास हो, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक विकास हो या आपका शारीरिक विकास हो, वो एक दूसरे से क्या है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो हमारे क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर, यानी बोल सकते हैं आपकी कि होल टू पार्ट की ओर ये आगे बढ़ते हैं और एक ग्रुप यानी सामूहिक विभेदीकरण करके एक एकीकरण पर आधारित होते हैं। विकास व्यापक और अधिक व्यापक है, यानी कि जो हमारा विकास है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो आपका ब्रॉड वे होता है। इसमें वृद्धि शामिल है, इसमें हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है और जीव में होने वाले सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। यानी कि जो एक इंसान है, जो एक प्राणी है, उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे उसका शरीर का बनावट हो या उसका एक क्वालिटेटिव नेचर हो, वो सब कुछ जो है किसमें आता है, वो सब कुछ आपको विकास में देखने को मिलेगा। वृद्धि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, यानी कि जो हमारी वृद्धि है, विकास का जो प्रोसेस है उसको प्रभावित करेगी, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे कि उन बच्चों के मामले से स्पष्ट होता है कि जिनकी ऊंचाई, वजन और आकार के मामले में वृद्धि नहीं होती, लेकिन सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक पहलुओं में कार्यात्मक सुधार या विकास का अनुभव होता है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको समझनी है कि जो वृद्धि होती है वो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यानी कि जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम वृद्धि का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वृद्धि जो है प्रभावित नहीं भी होती है। यानी कि उन बच्चों के मामले में है कि जिनकी लंबाई, वजन या आकार के मामले में वृद्धि न हो रही है, यानी बच्चा जो है न उसका आकार बढ़ रहा है, न उसका ऊंचाई, न लंबाई हो रही है, लेकिन वो सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से क्या है, उसमें उसका सुधार होता है। तो ये चीज़ें आपकी क्या है, तो ये हमारा विकास का अनुभव या एक्सपीरियंस कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि का तात्पर्य विशेष रूप से परिवर्तन से है, यानी ग्रोथ रिफर्स टू चेंज इन पर्टिकुलर। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा वृद्धि होती है वो पर्टिकुलर चीज़ को लेकर चलती है, पर्टिकुलर चेंजेस को लेकर चलती है, जिसमें हमारा सारे विकास को लेकर चलता है, जिसमें आपका वजन हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, इसको लेके हम लोग चलते हैं। विकास क्या है, तो विकास में समग्र रूप से जीव शामिल होते हैं। जीव यानी कि आपके सब कुछ जो है, चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चाहे आपका नैतिक विकास हो या आपका भाषा विकास हो, वो सभी एक साथ होते हैं। ग्रोथ इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं, यानी बच्चे का क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज है उसका, जिसमें बच्चे का लंबाई, वजन आदि इत्यादि हो सकते हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज, यानी विकास में संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, जिसमें आपका लंबाई हो गया, वचन हो गया, विचार हो गया, भाषा हो गई, आदर हो गया, बुद्धि होगी, भावना होगी, आदि चीज़ों को इसमें रखा जाता है। ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटिव चेंज सच एज एन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, यानी कि वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है, जैसे ऊंचाई और वजन में वृद्धि होना। वहीं आपका विकास का तात्पर्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन में होता है, जैसे याद रखने के कौशल और रणनीतियों में सुधार, शब्दावली को समझना और बहुत कुछ, जिसमें आपका लंबाई, वजन, विचार, भाषा, आदर, बुद्धि, भावना आदि सब कुछ इसमें आपके आते हैं। वृद्धि हमेशा प्रगतिशील नहीं हो सकता, यानी कि वृद्धि एक समय के साथ जाके क्या होता है, एक समय के साथ जाके रुक जाता है, लेकिन जो हमारा विकास है वो हमारा क्रमबद्ध तरीके से एवं सुसंगत परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। यानी कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कॉन्हेंट चेंज, यानी जो विकास है वो आपका जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक आपका प्रोसेस है। वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहता, यानी कि जो ग्रोथ होता है तो ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, यानी एक समय के बाद ये क्या होता है, ग्रोथ तो वो हमारा ख़त्म हो जाता है, वो हमारा कम हो जाता है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है तो विकास मृत्यु पर्यंत एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि जब तक हमारा मृत्यु नहीं होता तब तक ही हमारा विकास क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस करता रहता है। चाहे वो हमारा एक्सपीरियंस में हो, चाहे वो हमारा एक परसेप्शन में हो, किसी भी एक्टिविटी में वो हमारा जो विकास है वो हमारा होता रहेगा।
वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तन इकाइयों में दयनीय है, जैसे ऊंचाई या वजन में वृद्धि को मापा जा सकता है। यानी कि जो हमारी वृद्धि होती है वो हमारी मापनीय होती है, वहीं हमारा विकास क्या है, मापनीय तथा अमापनीय होता है। मापनीय कब होगा, तो जब हमारा ग्रोथ मेजर होगा वो उस टाइम क्या होगा, मापनीय होगा। और जब हमारा क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक पहलू को लेके चलेंगे वो वहाँ पे अमापनीय है। यानी किसी भी बच्चे का ईमानदारी तो उसे हम लोग माप नहीं कर सकते हैं, मतलब मापा नहीं जा सकता है। यानी किसी बच्चे का आदर हो गया, किसी के प्रति सम्मान हो गया, वो हम उसको मापा नहीं जा सकता है। वहीं हमारा बच्चे का वजन हो गया, बच्चे का लंबाई होगी, उसको हम लोग माप सकते हैं। Growth may or may not bring about development. For example, a child growing in terms of weight may not show any functional improvement. यानी कि वृद्धि ला भी सकती है, यानी जो हमारी वृद्धि होती है वो हमारे विकास ला भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा वृद्धि है वो वृद्धि ला भी सकती है और नहीं भी। उदाहरण के लिए जैसे वजन के हिसाब से बढ़ रहा बच्चा कोई कार्यात्मक सुधार नहीं दिखा सकता। यानी किसी बच्चे का वजन बढ़ रहा हो तो ये जरूर नहीं कि वो कोई उसके अंदर कार्यात्मक सुधार किया हो या किया जा सकता है। वहीं हमारा जो विकास है वृद्धि के बिना भी संभव है। उदाहरण के लिए एक बच्चे की ऊंचाई में वृद्धि नहीं हो सकती लेकिन वह अधिक बौद्धिक हो सकता है। यानी कोई बच्चा है तो उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो सकती है लेकिन वो जो है बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से क्या हो सकता है, अधिक बेहतर तरीके से वो बुद्धिमान हो सकता है। यानी कि वहाँ पे जरूर नहीं कि आपका वृद्धि का ही नीड होगा। यहाँ पे आपका जो वृद्धि में था तो इसमें ये था कि इसमें वजन के हिसाब से बढ़ रहा कोई बच्चा कोई कार्यात्मक सुधार नहीं दिखा सकता। यानी कि किसी बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर जो है स्किल्स या अनुभव बढ़ रही है, उसके अंदर कोई सुधार हो रहा है, कोई उसके अंदर ऑनेस्टी आ रही है या कोई उसके अंदर गुणात्मक या क्वालिटेटिव चेंजेस बच्चे के अंदर आ रही है, तो ये जरूरी नहीं है। धन्यवाद। आप लोगों को शायद वृद्धि और विकास के बारे में समझ में आया होगा। तो एक सरसरी निगाह से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी वृद्धि होती है यह एक हमारी क्या है, तो यह वृद्धि हमारा एक मापनीय है, मापनीय योग्य होता है। यह हमारा मात्रात्मक पहलू है। वृद्धि हमारा एक समय के बाद क्या होती है, वो रुक जाती है। वृद्धि में हमारा कौन सा विकास होता है, तो शारीरिक विकास होता है जिसमें बच्चे का ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया और वजन हो गया, यानी जिसको हम लोग माप सकते हैं। ये हमारा वृद्धि का पार्ट है। वही हमारा जो विकास है, तो विकास के अंदर जो है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू आते हैं। वृद्धि जो है सारे जो हमारे डोमेन हैं, चाहे वो हमारा सामाजिक विकास हो, हमारा मानसिक विकास हो या सामूहिक विकास हो, आदि जितने हमारे डोमेन हैं उनके साथ क्या करती है, अन्योन यानी कि सभी को इंटरैक्टिव चीज़ों से कार्य होता है। विकास हमारा क्या है, तो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी वो आपका जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली हमारी प्रक्रिया है। विकास को हम लोग उसको माप भी सकते हैं और अमापनीय भी होती है। मापा कब जा सकता है, जब हमारा वृद्धि की बात होगी, और अमापनीय कब होगा, जब हमारा विकास की बात होती है। डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा वृद्धि आता है, यानी ये बोल सकते हैं कि जो हमारा विकास है वो हमारी व्यापक प्रक्रिया है और जो हमारा ग्रोथ होता है, जो हमारा वृद्धि होती है, वो हमारा गौण प्रक्रिया होता है। तो इस तरीके से आप वृद्धि और विकास को समझ सकते हैं। धन्यवाद।